दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन कहानी लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा हर स्टोरी, वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। रात का समय था। घर के सभी सदस्य सो चुके थे, लेकिन रामकिशन जी को नींद नहीं आ रही थी। नींद की गोली भी खा चुके थे, लेकिन फिर भी नींद कोसों दूर थी। और जब दिल और दिमाग में इतनी उथल पुथल मची हो, तो भला एक इंसान सो भी कैसे सकता है। बैठे बैठे रामकिशन बोल पड़े, सरस्वती, अब मुझसे और सहन नहीं होता। अब यहां और अधिक रुकना मेरे बस की बात नहीं है। कितनी उम्मीदें लगाई थी ना हम दोनों ने अपने बेटे बहुओं से, और अब देखो, बेटे तो बेटे बहुओं ने भी जीना हराम करके रख दिया है। बस 1 महीना ही तो हुआ है बच्चों के साथ उनके शहर आए हुए, लेकिन न जाने क्यों ये 1 महीना भी 1 साल की तरह लग रहा है। अरे सरस्वती, गांव में अच्छा भला गुजारा चल रहा था। अंगीठी पर सेकी हुई रूखी सूखी जली भुनी चाहे जैसी भी रोटी खाकर साल भर से गुजारा तो हो ही रहा था। न जाने क्यों मेरी अक्ल पर ही पत्थर पड़ गए थे। जो उम्मीद लगा बैठा कि शहर में बेटों के घर जाकर ठाठ से रहने को मिलेगा, पोते पोतियों का साथ भी मिल जाएगा, तो समय भी आराम से कटेगा और बहुओं के हाथों की बने अच्छे अच्छे और स्वादिष्ट पकवान भी खाने को मिल जाएंगे। क्या करूं कमबख्त, ये जीभ की लालसा ही मुझे दगा दे गई। कहते हुए रामकिशन जी अपना माथा पीटने लगे। फिर आंसू पोंछते हुए बोले, पता है सरस्वती, एक पल को तो अपना घर छोड़ने से पहले मेरे मन में विचार भी आया था कि दोनों बहुएं तेज तर्रार हैं, किसी भी छोटे बड़े का लिहाज नहीं करती। अगर कभी कुछ उल्टा सीधा बोल देंगी तो कैसे सहन होगा। कहते कहते दमा के मरीज रामकिशन जी को खांसी छिड़ गई। थोड़ी देर खांसते रहे और फिर कुछ संभल कर बोले, बस सरस्वती, क्षणिक सुख की लालसा के आगे मेरे आत्म स्वाभिमान ने भी घुटने टेक दिए और बेटों के एक बार कहने मात्र से ही बड़ी खुशी से उनके शहर आ गया, इस बुढ़ापे में नर्क से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए। पर सरस्वती, अब बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने फैसला ले लिया है। अब मैं किसी की एक नहीं सुनने वाला, और तुम भी मुझे यहां रुकने को नहीं कहोगी। 72 वर्षीय रामकिशन जी अपनी दिवंगत पत्नी की तस्वीर को देखते हुए बड़बड़ाते जा रहे थे। कब से जिस दुख को अपने दिल में छुपाए बैठे थे, आज आंसुओं के जरिए आंखों से बह निकला। कहने को तो उनका भरा पूरा परिवार था, बेटे बहुएं पोते पोतियां, लेकिन सब लोगों के होते हुए भी कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल के हाल को समझ सके, जिसे वो अपना कह सकें। इसलिए पत्नी की तस्वीर से बात करके अपने दिल का गुबार हल्का कर लिया करते थे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो उनकी बातें सुन रही हैं। दरअसल 1 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी सरस्वती का निधन हो गया था। उससे पहले रामकिशन जी अपनी पत्नी के साथ अपने गांव में रहा करते थे और खेती बाड़ी किया करते थे। लेकिन गांव में बेटों से अलग रहते हुए भी दोनों वृद्ध पति पत्नी अपनी जिंदगी से खुश थे। वे दोनों एक दूसरे का खूब अच्छे से ख्याल रखा करते थे और अपनी ही दुनिया में संतुष्ट थे। उनके 2 बेटे थे। दोनों ही बेटे शहर में रहा करते थे। एक दिन सरस्वती जी को बहुत तेज बुखार आया। रात को दवाई खाकर सोई, लेकिन सुबह उठी ही नहीं। पत्नी की मृत्यु ने रामकिशन जी के हृदय को दुख और पीड़ा से भर दिया था। उनकी तो जैसे जिंदगी ही चली गई थी। बेटे बहू औपचारिकता निभाकर अपने अपने घर चलते बने थे, लेकिन गांव में अकेले रह गए थे तो केवल रामकिशन जी, जिन्होंने एक गिलास पानी भी कभी स्वयं उठाकर नहीं पिया था, एक रूमाल तक भी नहीं धोया था। आज वही रामकिशन जी अपना काम स्वयं करने लगे थे। अपने कपड़े खुद धोते, चूल्हे पर रोटियां सेकते। अक्सर अंगीठी के धुएं से उन्हें खांसी छिड़ जाती थी। जली भुनी रोटियां पकाकर नमक और प्याज के साथ वो जैसे तैसे निगल लिया करते थे। परंतु वह बेस्वाद खाना खाते खाते ही पत्नी के हाथों के बने खाने की याद आ जाती तो आंखें गीली हो जाती। उनका अकेलापन इस कदर बढ़ गया था कि अपनी मर चुकी पत्नी की तस्वीर वो हर दम हाथ में लिए रहते थे। जो भी दिल में आता पत्नी की तस्वीर से ही कह दिया करते थे। कुछ गांव के लोग तो उन्हें ऐसे देखकर उनका मजाक बनाया करते थे, जबकि उनके पड़ोसी जो उनकी हालत को समझ पा रहे थे, वे जानते थे कि ये रामकिशन जी का पागलपन नहीं, अकेलापन है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। रामकिशन जी की ऐसी हालत देखकर उनके पड़ोसियों ने उनके बड़े बेटे को फोन लगाया और उनकी चिंताजनक मानसिक स्थिति के बारे में बताया और उन्हें अपने साथ रखने को कहा। लेकिन बुजुर्ग ससुर को अपने पास रखने के लिए दोनों बहुएं बिल्कुल तैयार नहीं थीं।
परंतु लोक लाज के डर से उनके दोनों बेटे उन्हें अपने साथ शहर ले आए। राम किशन जी भी स्वादिष्ट खाना खाने का अरमान लिए अपने बेटों के साथ खुशी खुशी शहर आ गए। दोनों बेटों ने तय कर लिया कि अपने पिता को वे दोनों एक एक महीना अपने पास रखेंगे। पहले बड़ा बेटा उन्हें अपने घर ले गया। पोता पोती के साथ हंसते बोलते समय बड़े आराम से गुजर जाएगा। ये सोचकर राम किशन जी के दिल में बड़े बेटे के घर जाने की बहुत उत्सुकता थी। बड़े बेटे के घर पहुंचे तो यहां वहां देखने लगे कि अभी उनके पोता पोती उनसे मिलने आएंगे, खूब बातें करेंगे। लेकिन थोड़ी देर तक जब कोई नहीं आया तो राम किशन जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, रोहन और पिंकी कहीं नजर नहीं आ रहे, कॉलेज गए हैं क्या? तो बड़े बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, दरअसल वे दोनों तो इस शहर में रहते ही नहीं हैं। हम लोगों ने अपने दोनों बच्चों का दाखिला मुंबई की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में करवा दिया है। अब वह दोनों वहीं रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। महीने में एक आध बार मिलने आ जाते हैं। ये बात सुनकर रामकिशन जी आश्चर्यचकित रह गए। सोचने लगे, अब जमाना कितना बदल चुका है। लेकिन शायद उन्हें एक और सरप्राइज मिलना अभी बाकी था। कुछ घंटे वहां बिताने के बाद पता चला कि उनकी समधन जी यानी कि बहू की मां भी उनके बेटे के घर पर ही रहती थी। अपनी समधन को अपने बेटे के घर में देखकर रामकिशन जी कुछ असहज महसूस कर रहे थे। खैर, जैसे तैसे मन को समझाते हुए वहां रहने लगे। बेटे के घर रहते हुए 2 वक्त की रोटी तो उन्हें नसीब हो रही थी, लेकिन वो अपनापन व आत्मीयता जिसके लिए वो तरस रहे थे, वो दूर दूर तक कहीं नहीं थी। उनके बेटा बहू और समधन तीनों एक साथ बैठकर तरह तरह के पकवान खाते, परंतु रामकिशन जी को उनके कमरे में ही दाल रोटी पहुंचा दी जाती, क्योंकि बेटे ने उन्हें कमरे से बाहर निकलने को मना कर दिया था। बेटा बहू और बहू की मां तीनों की हंसने बोलने की खूब आवाजें आती, परंतु रामकिशन जी को इन सब बातों से दूर ही रखा जाता था। अपने ही बेटे के घर में ऐसा व्यवहार पाकर मन ही मन पत्नी से बात करते हुए बड़बड़ाने लगे, सरस्वती, क्या तुमने कभी उल्टी गंगा बहते हुए देखी है? देखो, यहां खुद का बाप तो पल पल अपनेपन को और अच्छा खाना खाने को तरस रहा है, और हमारा लायक बेटा अपनी सास को बिठाकर बढ़िया पकवान खिला रहा है, उसके साथ हाल चाल बांट रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, अपनापन जता रहा है। यहां मैं कुछ मांगता हूं तो बहू तीखे स्वर में कहती है, बाबूजी, इस उम्र में जितना परहेज रखेंगे उतना ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन बहू की मां भी तो बूढ़ी है, तो क्या उसे ये सब खाकर बीमारियां नहीं होंगी? वाह, परमेश्वर तेरी लीला अपरंपार है। कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन रामकिशन जी अपने कमरे से बाहर निकले। उन्हें बाहर आया देखकर बहू और उसकी मां तिरछी नजरों से उनकी ओर देखने लगी। शायद उनकी प्राइवेसी में कुछ खलल पड़ गया था। तभी उनका बड़ा बेटा घर के अंदर आया तो रामकिशन जी बोले, बेटा, मेरा यहां दिल नहीं लग रहा, मुझे छोटे बेटे के घर ही छोड़ दें, कम से कम वहां बच्चों के साथ तो दिल लग ही जाएगा। इतना सुनते ही उनकी बहू और समधन के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ आई। पिता के कहने पर बेटे ने उन्हें छोटे बेटे के घर छोड़ दिया। कुछ बची कुची उम्मीदें लेकर रामकिशन जी अपने छोटे बेटे के घर आ गए। लेकिन छोटी बहू तो बड़ी से भी 2 कदम और आगे निकली। ससुर जी को अपने घर में देखते ही उसने तुरंत अपनी जेठानी को फोन कर दिया। क्यों भाभी, हमारे बीच तो एक एक महीने का तय हुआ था ना, फिर अभी तो 20 दिन मुश्किल से बीते होंगे। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था जो आपने बाबूजी को 20 दिन में ही अपने घर से चलता कर दिया? दूसरी ओर से जाने क्या जवाब आया तो छोटी बहू बोल पड़ी, ऐसी बात है तो हम भी उन्हें अपने घर केवल 20 दिन ही रखेंगे और 21वें दिन आपके घर भेज देंगे। कहते हुए छोटी बहू ने गुस्से में फोन पटक दिया। बड़े बेटे बहू के घर में कम से कम एक कमरा तो रामकिशन जी को नसीब हो रहा था, जहां बैठकर वो आराम से अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहा सकते थे। लेकिन छोटी बहू के घर पर तो वह कमरा भी न मिला। बहू और बेटे ने एक स्टोर रूम में ही रामकिशन जी का बिस्तर लगा दिया और बच्चों को उनकी मां ने दादाजी के पास न जाने की हिदायत दे दी। बच्चों को आते जाते देखने के लिए कभी कभार वह आंगन में आकर बैठ भी जाते तो भी उन्हें दूर से ही देखते रहते, परंतु चाहकर भी उनसे बात ना कर पाते, उन्हें कहानी न सुना पाते। बच्चे यहां वहां खेलते रहते, पर मजाल है जो कभी दादाजी से बात भी कर लें। उन्हें मालूम था कि अगर बात करते समय उनकी मां ने उन्हें देख लिया तो कमरे में ले जाकर उनकी ऐसी पिटाई होगी कि नानी याद आ जाएगी। दूर बैठे बैठे ही वह बच्चों को शरारतें करते देखते रहते और उनकी बातें सुनकर खुश हो जाते।
एक दिन सुबह उठकर बाहर चारपाई पर आकर बैठे तो आवाज सुनाई दी। छोटी बहू अपने पति से कह रही थी, सुनो तो, मेरे पास ये 500 रुपए का फटा पुराना नोट है। सब्जी वाला, दूध वाला कोई भी इसे लेने को तैयार नहीं है। एक काम करो, आप ही इसे चला लेना। इसके बदले मुझे एक करारा नोट दो। आज मुझे सहेलियों के साथ पार्टी पर जाना है। राम किशन जी भी आदत से मजबूर थे। कुछ गलत होते देखते तो टोक देते थे। बेटे के जाने के बाद उन्होंने बहू को समझाते हुए कह दिया कि बहू, बच्चे बहुत शरारती हो गए हैं। अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने की बजाय थोड़ा बच्चों पर ध्यान दिया करो। इस उम्र में बच्चों को माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये बात तो जैसे छोटी बहू को कांटे की तरह चुभ गई। तिल मिलाते हुए वो बोल उठी, अच्छा, आपको क्या लगता है मैं सारा दिन आवारागर्दी करती हूं? बाहर न जाऊं तो क्या सारा दिन आपकी खांसी की आवाज सुनती रहूं? और वैसे भी हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। आपको उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनते हुए रामकिशन जी को ऐसा लगा जैसे वो छोटी बहू ना हो, कोई ज्वालामुखी हो, जो धड़ाधड़ उन पर आग उगलते अंगारे बरसा रहा हो। उम्र का ही तकाजा है जो अच्छे अच्छों को अपने समक्ष घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। कभी ऐसा समय भी हुआ करता था जब मेरे सामने आवाज उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, और आज ऐसा समय भी आ गया है कि कल की आई बहुएं भी मेरी इज्जत उतार कर अपने पांव तले रौंद देती हैं। और बेटे तो इतने नालायक हैं कि उन्हें तो अपनी पत्नियों की चाकरी के अलावा और कोई काम ही नहीं है। ये बूढ़ा पिता तो उनकी दुनिया में जैसे आता ही नहीं। सोचते हुए बूढ़ी आंखों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। जलालत के आंसू पीकर वे अपने बिस्तर पर आकर निढाल से लेट गए। फिर रोते हुए पत्नी की तस्वीर से ही बोल उठे, सरस्वती मुझे क्यों ना ले गई अपने साथ? क्यों मुझे इस बुढ़ापे में कष्ट सहन करने के लिए छोड़ दिया? जिन बच्चों को सदा सुखी रहो, जीते रहो जैसे आशीर्वाद देते कभी थकते न थे हम दोनों। ना जाने क्यों आज उन्हीं बच्चों के लिए मन से बद्दुआ निकल रही है। न मुराद, नालायक जैसे शब्द मुंह तक आते आते रह जाते हैं। जिस औलाद को इतने जतन से पाला पोसा, समाज में उठना बैठना सिखाया, आज वही औलाद अपने जन्मदाताओं की कद्र नहीं जानती। वैसे तो इन लोगों के व्यवहार को देखकर मैं अपना मुंह बंद ही रखता हूं, लेकिन कभी गलती से किसी बात में सलाह दे भी बैठता हूं तो कहते हैं, बाबूजी आप तो चुप ही रहिए, आप नहीं समझेंगे। सच कहूं दिल तो करता है कि एक जोरदार तमाचा जड़ दूं, लेकिन क्या करूं, चुप रहने में ही भलाई है, ये सोचकर किसी तरह अपने आप को रोक लेता हूं। अजी, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, वो तो बच्चे हैं, नादानी कर बैठते हैं। लेकिन आप तो समझदारी दिखाइए। ये तो सोचिए कि कम से कम आपको 2 वक्त की रोटी तो खिला रहे हैं ना। आप बेकार की बातें सोच सोचकर परेशान मत होइए। रामकिशन जी को ऐसा लगा जैसे उनकी पत्नी सरस्वती उन्हें समझा रही हो। नहीं सरस्वती, मुझे भी अपने साथ ले चलो। कहते कहते रामकिशन जी नींद में ही बड़बड़ाने लगे और अचानक उनकी आंख खुल गई। पसीने से तरबतर हुए रामकिशन जी ने चारों ओर देखा, लेकिन सरस्वती कहीं नहीं दिखी। अगले दिन सुबह उठे तो उन्होंने तय कर लिया कि अब अपने घर लौट जाना ही बेहतर होगा। अपने पुराने से बैग में अपने सारे कपड़े रख दिए और तैयार होकर बाहर आए। बेटे और बहू ने उन्हें हैरानी भरी नजरों से देखा, लेकिन इससे पहले कि कोई उनसे कुछ पूछता, रामकिशन जी स्वयं ही बोल उठे, बेटा, अब मैं यहां रहना नहीं चाहता। बेहतर होगा कि मुझे स्टेशन तक छोड़ दें, आगे मैं खुद ही चला जाऊंगा। ससुर जी की ये बात सुनते ही छोटी बहू के चेहरे पर चमक आ गई और खुशी से उछलते हुए बोली, हाँ, मैं तो ये पहले ही कह रही थी कि बाबूजी का यहां दिल नहीं लगेगा। उन्हें तो अपना गांव ही अच्छा लगता है, शुरू से वहीं रहे हैं ना। फिर अपने पति को देखते हुए बोली, अरे आप अभी तक खड़े हैं, सुना नहीं बाबूजी ने क्या कहा? जल्दी से उन्हें स्टेशन पर छोड़ आइए, फिर आपको ऑफिस भी तो जाना है। ऐसा कहकर छोटी बहू अपने काम में मशगूल हो गई। इधर पत्नी की आज्ञा का पालन करते हुए जब छोटा बेटा उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आया तो अपनी जेब से 500 का नोट निकालते हुए बोला, लीजिए बाबूजी, ये पैसे रख लीजिए, रास्ते में आपके काम आएंगे। रामकिशन जी ने ध्यान से देखा तो वो वही फटा पुराना नोट था जिसे ना तो दूध वाला लेने को तैयार था, ना ही सब्जी वाला। रामकिशन जी कभी अपने बेटे की ओर देखते तो कभी उस मैले कुचैले और बीच से फटे नोट को। एक बार तो उनके दिल में आया भी
कि उस नोट को वापस बेटे के हाथ में थमा दें और बोल दें कि इस नोट को अपने पास ही रखो। तुम्हारी इस मेहरबानी के बिना भी तुम्हारा बाप अपने घर वापस जा सकता है। लेकिन इससे पहले वो कुछ बोलते, उनके बेटे ने कहा, वो क्या है ना बाबूजी, शहर में महंगाई ज्यादा है और तनख्वाह कम, इसलिए इससे ज्यादा पैसे तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। बेटे की बात सुनकर रामकिशन जी अपने गुस्से की ज्वाला को मन ही मन दबाते हुए बोले, बेटा, जब तुम दोनों का दाखिला अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया था तो मैं उस समय बड़ी मुश्किल से 3,000 रुपए महीना कमा पाता था। केवल तुम्हारी पढ़ाई पर ही 1,000 रुपए खर्च हो जाते थे। उस समय भी महंगाई बहुत थी। जब अपने दोस्तों की देखा देखी तुम अच्छे अच्छे खिलौनों और कपड़ों की डिमांड कर दिया करते थे। लेकिन बेटा, मैंने तो तुम्हारी फरमाइशें बराबर पूरी की थीं। तुम एक चीज मांगते थे तो मैं 2 लाकर देता था। खैर, वक्त वक्त की बात है। एक गहरी सांस लेते हुए रामकिशन जी ने कहा। लेकिन उनका बेटा तो ट्रेन से नीचे उतर चुका था और ट्रेन धीमी गति से चलने लगी थी। गांव में अपने घर पहुंचे तो रामकिशन जी को कुछ संतुष्टि हुई। अपने साफे से पसीना पोंछते हुए वे चारपाई पर पसर गए। आह, कितनी शांति है यहां। लेकिन फिर से वही धुआं, उगलती अंगीठी और फिर से वही अकेलापन। परंतु फिर भी इस बात का सुकून था उन्हें कि बिना किसी की 2 बातें सुने आराम से रोटी खा पाएंगे। कभी मन करता तो भूख मिटाने को रोटी बना लेते, नहीं तो उदास भाव से लेटे रहते थे। धीरे धीरे उनका शरीर और अधिक ढलने लगा और तबीयत खराब रहने लगी। कभी कभी पड़ोसी मिलने आ जाते तो उन्हें दवाई वगैरह दे जाते। दमे की बीमारी के कारण उनकी हालत थोड़ी और बिगड़ी तो कमजोरी के कारण रोटी बनाने से भी बिल्कुल लाचार हो गए। वह भूखे पेट ही चारपाई पर निढाल पड़े रहते। बेटों को फोन लगाकर पड़ोसियों ने खबर भिजवा दी, परंतु अपने ही परिवार में मस्त दोनों बेटों को पिता से मिलने आने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। भूखे पड़े रहने के कारण रामकिशन जी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब तो गांव के रिश्तेदार और पड़ोसियों ने भी उनके बेटों को खबर भिजवानी बंद कर दी थी, क्योंकि बेटों ने तो जैसे ठान लिया था कि अब तो अपने पिता के अंतिम दर्शन करने ही गांव आएंगे। फिर एक दिन उनकी हालत इतनी बिगड़ गई। दोस्तों, यह भाग आपको अच्छा लगा तो अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें।